Hello everyone, back to YouTube my channel. My name is रजनी सैनी। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि मेरे 26,000 रुपये फंस गए, 26,000 रुपये डूब गए। मैं फिर भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को दोबारा ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को दोबारा कर सकती हूँ। तो सबसे पहले अपनी जर्नी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट कुछ टीम के काम करने के तरीके की वजह से हम इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब मैंने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब मैं कुछ पार्ट टाइम काम ढूंढ रही थी और इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोस्टर देखा था कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे हुए। उस टाइम पे मैंने उस फॉर्म को फिल किया था। फिर मेरे पास कॉल आया था, एक फ्री वेबिनार मुझे दिखाया गया था जिसमें बताया गया था कि कैसे आप घर पे बैठ के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। उसमें मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ था कि क्या काम करना है, कैसे करना है। बस थोड़ा सा मोटिवेट किया गया था, थोड़ा सा बताया गया था कि कैसे हम अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। बिकॉज उस टाइम रिसेंटली मैंने जॉब क्विट करी थी और मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, यही रीज़न है कि शायद मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया है। तो अब वहाँ पे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरे को दोबारा से फॉरएवर में 2CC करना पड़ा, दोबारा से इस बिज़नेस को ज्वाइन करना पड़ा। तो सबसे पहले वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करी और सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना सीखना शुरू किया। बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं था मुझे करना क्या है। मैं अपने अपलाइन से पूछा करती थी मुझे करना क्या है, कैसे करना है, बट वो मुझे ज़्यादा कुछ गाइड नहीं करती थी। तो फिर मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अभी नोवर्स ग्रुप में ऐड होके अगर आप अपना फर्स्ट ऑर्डर करते हो। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने अपना एलोवेरा जेल लिया था पीचीज, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला था। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ यार, अगर प्रोडक्ट में इतना दम है तो बिजनेस में कितना दम होगा। तो वो मैंने उस टाइम अपनी 1800 रुपये की बिलिंग करी थी। देन फिर मेरी और ट्रेनिंग्स हुई, मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा समझाया, क्लियर कराया, मतलब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी थी। तो अब क्या है कि एक मोटिवेशन में मैंने सोचा कि हाँ यार, इस बिज़नेस को तो मैं अच्छे से कर लूँगी, क्या ही करना है, अगर ये लोग कर सकते हैं, इतने लोग कर सकते हैं, तो मैं ही क्यों नहीं कर सकती। तो फिर वहाँ पे मैंने मतलब मुझसे स्लॉट होल्ड के लिए शायद 5 to 7 के लिए गए थे। और फिर कहा गया था कि आपको जल्दी से जल्दी अपना कॉम्बो से इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, अभी दिल्ली में इसका अवेलेबल है, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत घर वालों से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा अपना वो जितनी भी सेविंग्स थी उसके साथ मैंने अपना 2CC किया। तो स्टार्टिंग में क्या था कि मैं थोड़ा शाय थी, थोड़ा सा चीज़ों को नहीं कर पाती थी। तो मुझे सीखने में समझने में थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा नया फील्ड था। तो अब 1 साल हो चुका था। अब घर से भी प्रेशर आने लगा था कि तुम क्या कर रही हो, इससे अच्छा तो जॉब ही कर लो, ये वो। तो थोड़ा सा मेरे को उस टाइम लगने लगा कि नहीं यार, मुझे ये बिज़नेस करना ही नहीं है, कि ऐसी चीज़ें हो रही है। बट मेरे जो अपलाइन थे वो भी मुझे छोड़ चुकी थी। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लगने लगा था नहीं यार, मुझे भी इस बिज़नेस को छोड़ देना चाहिए, अपना जो भी मैं जॉब करी थी दोबारा कर लेना चाहिए। बट फिर जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, अच्छे से समझाया, गाइड किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, गाइड वगैरह तो कर रहे थे, ठीक है, सब कुछ सही चल भी रहा था। मैं भी थोड़ा सा अब चीज़ों को अच्छे से समझाने लगी थी, क्लियर करने लगी थी, लोग मेरे साथ ज्वाइन भी होना शुरू कर दिए थे। बट मेन चीज़ क्या थी कि लोग ज्वाइन तो हो रहे थे बट टिक नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनको भी ग्रोथ लेने में टाइम लग रहा था। 1 साल का टाइम कौन वेट करे। तो वहाँ पे क्या होने लगा कि अब मैं डिमोटिवेट होने लगी। मेरे अपलाइन मुझे कहते थे कि रजनी जी, आप ये थोड़ा ढंग से नहीं कर रहे हो या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप ऐसा हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे देखा कि मैं जिस ग्रुप में ऐड थी, जितने भी मेल लोग थे,
उस ग्रुप में कोई भी लोग ग्रो नहीं हो रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी लोग ग्रो नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने समझ ही गई थी कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही, मैं अपना 100% दे रही हूँ, कॉलिंग्स कर रही हूँ, लीड्स बाय कर रही हूँ। लीड्स बाय करने के चक्कर में मैं पार्ट टाइम काम कर रही थी, और मैंने फिर एक और पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लीड्स खरीदनी पड़ती थी। मुझे अगर 20 लीड खरीदनी है तो मुझे उस टाइम शायद मे बी 8 रुपये पर लीड था, तो पे करना होता था। अब मेरे घर वालों को जैसे पता चला कि मैं लीड बाय करती हूँ, तो मैंने उनको बताया सिर्फ 3 रुपये की लीड होती है। तो वहाँ से भी अब प्रेशर थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा, बिजनेस क्या कर रही हो तुम, पैसा लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, क्योंकि घर से पैसा नहीं मांग सकती थी अब। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जिसकी वजह से मैंने क्या, यार छोड़ो यार, नहीं हो रहा था नहीं हो रहा, हर किसी के बस की थोड़ी है, मैं ही थोड़ी ज़रूरी हूँ कि मैं ही करूँगी। तो बस उस टाइम, बट फॉरएवर छोड़ने का मन नहीं था। जैसे फॉरएवर में सक्सेस डे में गई, जितने भी डिज़ायर देख रही थी, अपने ड्रीम्स देख रही थी, फॉरएवर छोड़ने का मन था ही नहीं। बट मैंने समझ लिया था शायद मैं टीम ही गलत में हूँ, गलत टीम में हूँ, जिसकी वजह से शायद ग्रोथ नहीं ले पा रही हूँ। तो तभी एक डिसीज़न लिया था, थोड़ा मतलब कि अब TLF क्रिएटर के साथ बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अगर 6 महीने में कुछ होता है तो आगे चलते हैं, अदरवाइज अपनी जॉब करेंगे, ताकि लाइफ में एक रिग्रेट न रहे कि फॉरएवर करने के मतलब फॉरएवर करना चाहती थी बट कर नहीं पाई। तो एक लास्ट बार दोबारा से फॉरएवर स्टार्ट किया। जब TLF क्रिएटर में आई तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। यहाँ पे मुझे कोई प्रेशर नहीं करता था कि रंजीत जी आप काम नहीं करते, आप कॉलिंग नहीं करते, आप नोट्स नहीं बनाते, आप ट्रेनिंग्स नहीं लेते, ना ट्रेनिंग्स देते हो। तो वहाँ पे एक अलग ही तरह का सिनेरियो चल रहा था। बताया गया था हम खुद के बॉस हैं, बट हमें ट्रीट ऐसे किया जा रहा था कि हम वहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हैं या फिर हम उधर नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी, ट्रेनिंग्स लूँ ना लूँ, करूँ या ना करूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर मतलब हो रही थी कि हाँ, फ्रीडम है TLF क्रिएटर में। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से वहाँ पे मैं एक कॉलिंग करती थी, पैसे लगाती थी, बट यहाँ पे TLF क्रिएटर में आई तो नई चीज़ें सीख रही थी, नई चीज़ें कर रही थी। तो अब यहाँ पे YouTube पे कंटेंट बना रही हूँ। पहले अब तक क्या था कि कॉलिंग पे सबको अच्छे से समझा देती थी, सब कुछ बहुत क्लियर था। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे, आधा आधा घंटे कॉलिंग्स पे बात कर लेती थी, चीज़ों को क्लियर कर देती थी। बट जहाँ थोड़ा सा कैमरे की बात आई तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील होने लगा, बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब अजीब तो नहीं बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे अब आप देख सकते हैं मैं अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर लिया है, और साथ ही साथ अब अपने थंबनेल्स बनाना, वीडियो एडिट करना, सब कुछ बहुत स्मूथली और क्लियर चल रहा है। सपोर्टिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू टू शुभम सर, जिनकी वजह से आज मैं TLF क्रिएटर को मतलब इस बिज़नेस को और अच्छे से ग्रो कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें अब ये था कि मैं उस टाइम भी फॉरएवर के साथ जॉब करना चाहती थी, बट कॉलिंग की वजह से मैं जॉब नहीं कर पा रही थी। बट ये बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे अब मेरे प्रोडक्ट भी अपने रिटेल कर पाती हूँ, अपने यूट्यूब शॉर्ट की वजह से, अपने गूगल माई बिजनेस की वजह से लोग अब मुझे जानते हैं, थोड़ा सा मतलब बताते हैं कि हाँ मैम हमने आपका कोई वीडियो देखा था, लोग मेरे साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ से कि हाँ, पहले वाले फॉरएवर में और इस वाले फॉरएवर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे 26,000 रुपये फंस गए, बट मेरा एक दोबारा से डिसीज़न लेने की वजह से आज उन सब चीज़ों को मैं और भी अच्छे से कर रही हूँ। शायद मेरे को दोबारा से ही फॉरएवर करनी थी, इस वजह से मेरे 26,000 रुपये तो फंस गए। बट अब TLF में आके मेरे को अब सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और साथ ही साथ अब 26,000 रुपये जो चलेगा उसका रिग्रेट नहीं है, कि नई चीज़ मतलब अच्छी चीज़ है कि हाँ, अब TLF के साथ इस बिज़नेस को करके और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नई नई चीज़ों को सीख रही हूँ, स्किल्स ले रही हूँ। सो आज का वीडियो यहीं तक ही था। आई नो थोड़ी सी लंबी सी स्टोरी थी, बट आप भी अगर फॉरएवर को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ों को अच्छे से समझो, सीखो, जानो। किसी के प्रेशर में आके या मोटिवेशन में आके कभी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना।
सबसे पहले अपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझो कि काम क्या करना है यहाँ पे, इस काम को मैं कर भी पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पहले क्लैरिटी लो, अच्छी तरह से चीज़ों को समझो, उसके बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करना। फॉरएवर एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट मेन है आपकी टीम। सो आज का वीडियो यहीं तक ही था। सो ऑल द बेस्ट।